गांव में जब से अंधे चाचा ने सस्ता ढाबा खोला, लोग शहर के बड़े होटल्स भूल गए। चाचा की सस्ती कचौरी हर किसी की पहली पसंद बन गई। मगर अजीब बात यह थी कि गांव से लोग अचानक गायब हो रहे थे। सरपंच साहब, आखिर ये हो क्या रहा है? पिछले 4 दिनों में 3 जवान लड़के गांव से गायब हो गए हैं। लोग डर के मारे घरों से नहीं निकल रहे। होश से काम लो भाइयों, ये गांव घने जंगल से घिरा है। शायद ये किसी आदमखोर जानवर का काम है जो रात के अंधेरे में लोगों को उठा कर ले जाता है। जब तक हम उस दरिंदे को पकड़ नहीं लेते, कोई अकेला जंगल की तरफ नहीं जाएगा। सबको यही लग रहा था, लेकिन किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इसके पीछे अंधे चाचा की कचौरियां हैं। चाचा, जरा एक प्लेट गर्मा गर्म पकौड़े तो देना, बहुत भूख लगी है। बेटा, पकौड़े तो रोज ही खाते हो, आज मेरी दुकान की कचौरी खाकर देखो। जो एक बार खाता है वह इसका स्वाद कभी नहीं भूलता। नहीं चाचा, मेरा दिल पकौड़े खाने का ही है, आप बस पकौड़े ही दे दो। चाचा थोड़ा मायूस होकर आर्यन को पकौड़े दे देता है। आर्यन बैठकर पकौड़े खाने लगता है। तभी एक आदमी ढाबे पर आता है और कचौरी की प्लेट का ऑर्डर देकर आर्यन के सामने वाली टेबल पर बैठ जाता है और कचौरी खाने लगता है। आर्यन देखता है कि कचौरी खाकर वह बिना किसी से बात किए उठता है और किसी मशीन की तरह सीधा जंगल की तरफ चलने लगता है। आर्यन को शक होता है और वह एक दरख्त के पीछे ठहर कर देखने लगता है। थोड़ी देर बाद आर्यन ने देखा कि वह शख्स सीधा जंगल की खुफिया फैक्ट्री के अंदर दाखिल हो गया है। आर्यन जानता था कि अगर वह अब भी अंदर गया तो पकड़ा जाएगा। आर्यन एक घने पुराने दरख्त के पास छुपकर बैठ जाता है और सूरज ढलने का इंतजार करने लगता है। थोड़ा वक्त गुजरते ही वही बुजुर्ग चाचा वहां पहुंचा और फैक्ट्री के अंदर चला गया। आर्यन भी उसके पीछे गया और फैक्ट्री की खिड़की से झांक कर देखा तो हैरान रह गया। वहां वही लोग थे जो गांव से गायब हुए थे। कोई बोरी उठा रहा था तो कोई काम कर रहा था। जोर लगाओ, अगर कल सुबह तक यह माल तैयार न हुआ तो तुम सबको खाना नहीं मिलेगा। याद रखना, तुम सब अब मेरे गुलाम हो। आर्यन वहां से भागकर गांव की तरफ आ गया। उसे सब समझ आ गई थी, लेकिन उसे पता था कि कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। अगली सुबह आर्यन ने अपनी आंखों से देख लिया कि चाचा कचौरी के मसाले में वही जहरीली जड़ी बूटी मिला रहा है जो दिमाग को सुन्न कर देती है। आर्यन ने फौरन गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें अपना प्लान समझाया। आर्यन ने सबसे कहा कि हमें ढाबे पर जाकर कचौरी खानी होगी, मगर सिर्फ एक्टिंग करनी है कि हम चाचा के काबू में आ गए हैं। प्लान के मुताबिक सब ने कचौरी खाई और खामोशी से जंगल की फैक्ट्री की तरफ जाने लगे। रात हुई, चाचा आए और कहा, आज से तुम सब मेरी इस फैक्ट्री के कैदी हो। जब तक जिंदा हो यहां से बाहर नहीं जाओगे। चाचा बोल ही रहा था कि गांव वाले बोले कि हम तुम्हारे कोई गुलाम नहीं, हमें सब पता चल गया है। उसका अंधे होने का नाटक और उसकी जालिम फैक्ट्री का राज, दोनों अब पूरे गांव के सामने आ चुके थे। आर्यन की होशियारी ने सबको बचा लिया। इस कहानी के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो करना बनता है।